ये देख लो फ्रेंड, मेरे पास एक उषा का ग्राइंडर है, ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बोर्ड की मदद से ये टेस्टिंग करते हैं, ये वर्किंग करता है कि नहीं। तो चलिए हमने प्लग लगा दिया और स्विच को ऑन भी कर दिया। तो देखिए उसका जो पुली है वो तो नहीं घूम रहा है। पहले पुली को भी चेक करते हैं। ये देख लो ये फ्रीली घूम रहा है, फिर भी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे फटाफट हम जो चारों स्क्रू लगाए हैं उसे फटाफट खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या हुआ है। देखिए इस स्विच में देखिए जो उसका डायोड लगा हुआ है वो पूरी तरह से जल गया है। तो चलिए हम स्विच को पहले बाहर निकालते हैं और देखते हैं। देख लीजिए बाहर निकालने के बाद उसका जो डायोड है पूरी तरह से जल के दो भाग हो गया है। तो चलिए पहले तो हमें उसका वायर को रिमूव करना है, उसके बाद ही नया स्विच डालेंगे। ये देख लो फ्रेंड, मैंने एक मार्केट से नया स्विच ले लिया। तो चलिए अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए तो उसका वायर को पहले रिमूव करते हैं। ये देख लो मैंने उसका वायर रिमूव कर दिया। तो पहले तो एक डायोड लेना और इसे सोल्डिंग करना है। 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए इसे सोल्डिंग करते हैं। ये देख लो मैंने ये सोल्डिंग कर दिया। 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में सोल्डिंग कर दिया। 3 नंबर से एक वायर निकाला, ये देख लो। और ये 4 नंबर में मैंने सोल्डिंग कर दिया। ये देख लो ये कंप्लीट हो गया। अभी जो ग्राइंडर का जो माइनस वाली टर्मिनल है उसे हम स्विच में देते हैं। जो ग्राइंडर का जो 0 पोजीशन है वहाँ सोल्डिंग करना है। उसके ये मोटर में 3 वायर नहीं है, इसमें 2 वायर है। उसी के लिए ये डायोड लगा हुआ है, जो 1 2 3 जो कहते हैं ना, इसके लिए ही ये डायोड जो 3 नंबर का वर्किंग करता है स्पीड घूमने के लिए। इसके लिए ये 2 वायर है। जो डायोड का जो काम करता है वो 3 नंबर का वर्किंग करता है। तो चलिए इसे सोल्डिंग कर देते हैं ग्राइंडर का दोनों वायर को, उसके बाद ही टेस्टिंग करेंगे। ये देख लो पूरी तरह से हमारा जो मशीन कंप्लीट होने वाला है। सोल्डिंग भी कंप्लीट हो गया, ये देख लो कहीं भी मिस नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसे पहले स्विच को इंस्टॉल करते हैं। उसका जो कवर है इसमें लगा देते हैं, उसके बाद ही ट्रायल करेंगे। उसका जो स्क्रू है इसे हम फटाफट लगा देते हैं। मैंने लगा दिया और उसका अभी कैप बचा हुआ है, इसे पहले प्लास की मदद से टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से, कहीं खोल ना जाए। ये हो गया। अभी उसका जो स्विच का जो कवर है उसे हम लगाएंगे। ये देख लो ये भी ख़राब हो गया था फट के, तो ये मैंने मार्केट से ये भी नया खरीद लिया। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, अभी देखो हो गया। अभी एक चीज़ बचा है, जो उसका ओवरलोड स्विच वो रह गया है। उसका ओवरलोड का दोनों वायर जो है उसे हम कनेक्ट करते हैं ओवरलोड स्विच में, उसके बाद ढक देते हैं। अभी हमें ट्रायल करना है वर्किंग करता है कि नहीं। तो चलिए इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं और टेस्टिंग करते हैं वर्किंग करता है कि नहीं। तो चलिए ये देख लो, पहले तो ये काम नहीं कर रहा था, देख लीजिए अभी ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। 1 2 3 भी सब कुछ हो रहा है। और एक बार टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की नए अपडेट वीडियो आगे भी इस तरह से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।